बिगेस्ट बुलिश मूवमेंट इन एक्सिस बैंक, जो कि हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने अर्ली मॉर्निंग में ही बता दिया था कि एक्सिस बैंक में बुलिश मूवमेंट आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल कौन से लेवल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कहां से हम बुलिश या फिर बियरिश की लेवल को एडवांस में फाइंड आउट करके रखेंगे, जहां से हमारी मूवमेंट आने वाली है कल मंडे। तो चलिए समझते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी एडवांस एनालाइज वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी, जिससे कि आपकी एडवांस एनालाइज वीडियो मिस नहीं होगी। और नेक्स्ट डे कौन से लेवल से मूवमेंट आने वाली है निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स में, जो कि प्रायोरिटी बेसिस में स्टॉक सिलेक्शन होगी, फिल्टर आउट करके हजारों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहेगा, ये सारे कुछ आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर की। एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने एक्सिस बैंक में बुलिश सिग्नल, डीएलएफ में बियरिश सिग्नल और डाबर में बियरिश सिग्नल दिया था। और एक्सिस बैंक में बिग बुल रन आई, ये हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने अर्ली मॉर्निंग में ही बता दिया था। और ये स्क्रीनर 9:15 AM मार्केट जब ओपन होती है ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू होता है और 9:30 AM तक अपडेट करके आपको फाइनलाइज फिल्टर मिल जाती है, स्टॉक सिलेक्शन मिल जाती है। तो पहली स्टॉक थी हमारी एक्सिस बैंक, जो कि बुलिश का सिग्नल दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हम लोग एंट्री फाइंड आउट करते हैं, आइए समझते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल मिलती है तो क्या हम जा करके दौड़ करके बाई कर लेते हैं या सेल कर देते हैं? आंसर इज बिग नो, क्योंकि ये टिप्स देने वाली एक्शन नहीं है, ये आपको एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करके देती है। उसके बाद एज पर प्राइस एक्शन हमें एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट निकालना होता है। तो आइए समझते हैं कैसे निकालते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो सबसे पहले 9:30 AM जब हमारी स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर फाइनलाइज करके बुलिश या फिर बेयरिश सिग्नल दे देती है, तो 9:30 AM कैंडल की हमें हाई या लो मार्क करना होता है। अगर बुलिश सिग्नल है तो 9:30 AM कैंडल की हाई मार्क करनी होती है, अगर बेयरिश है तो 9:30 AM कैंडल की लो मार्क करनी होती है। तो एक्सिस बैंक में बुलिश सिग्नल दिया था और लास्ट डे की हमारी फर्स्ट ओपनिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली है, आप नीचे डेट देख सकते हैं, 12 जुलाई 9:15 AM। ये हमारी पहली कैंडल है और ये ग्रीन वाली हमारी दूसरी कैंडल है और ये बिग ग्रीन इज हमारी थर्ड कैंडल है, यानी कि 9:30 AM कैंडल की ये हाई है। आप या आइदर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 9:30 AM कैंडल की हाई निकाल सकते हैं, आइदर 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की हाई। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की हाई और ये आप रेड ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं, ये है प्राइस एक्शन की ट्रेंड लाइन। कौन सी ट्रेंड लाइन है, आइए समझते हैं। तो हम लोग अगर वन डे के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगी थी और वही ऑल टाइम हाई यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ विथ ऑल कंफर्मेशन। आवर स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने बुलिश का सिग्नल भी दे दिया था। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, साथ ही साथ 9:30 AM की ब्रेकआउट और साथ ही साथ हमारी स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर ने बुलिश सिग्नल, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिली एक्सिस बैंक में बुलिश साइड की जाने के लिए। तो यहीं पे हम लोगों को पता चल चुका। तो 9:30 AM की कैंडल की हाई एज वेल एज प्राइस एक्शन की ब्रेकआउट जब होती है, वहां पे हमारी बनती है एंट्री। तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी, स्टॉप लॉस होगी डे की लो पे। यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस थी जहाँ पे ओपन होने के बाद जो लो लगाई थी। और टारगेट निकलती है एज पर प्राइस एक्शन, और ऑल टाइम हाई पे जब पहुंचता है तो वहां पे प्राइस एक्शन नहीं होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन एज पर हिस्ट्री मूवमेंट, हिस्ट्री डेटा, ओल्ड डेटा से निकल करके आती है, राइट। प्राइस की बिहेवियर, प्राइस की सेंटीमेंट, प्राइस प्राइस कैसे मूव किया था प्रीवियसली, उसके हिसाब से प्राइस एक्शन डेटा निकल करके आता है। लेकिन जब ऑल टाइम हाई पहुंचता है तो वहां पे प्रीवियस कोई मूवमेंट नहीं होती, तो वहां पे एडवांस फिबोनाची के हिसाब से टारगेट निकलती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री के बाद में कितनी अच्छी बड़ी मूवमेंट एक्सिस बैंक में हम लोगों को देखने को मिली। दिस इज कॉल्ड सुपर एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर स्ट्रैटेजी, राइट। अब यहाँ पे डीएलएफ में बियरिश का सिग्नल दिया था। डीएलएफ में आकर के समझते हैं। तो डीएलएफ में अगर हम लोग देखेंगे तो अगेन सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बियरिश सिग्नल दिया था तो लो मार्क करेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की लो। तो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं और ये थी हमारी पहली कैंडल जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, ये वाली मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये वाली हमारी पहली कैंडल थी रेड कलर की, और इसकी लो ब्रेकडाउन होने के बाद हमारी वहां पे कंफर्मेशन बनती है, लेकिन लो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन की एक सपोर्ट थी। तो हम लोगों को प्राइस एक्शन की लो ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुई, यहाँ बनती है हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस होगा डे हाई पे और टारगेट निकलेगी एज पर प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप प्राइस एक्शन यहाँ पे एक बार प्राइस सपोर्ट करके वापस गया था, तो यही हमारी नेक्स्ट टारगेट होगी। तो यहाँ पे एंट्री के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं इजिली डाउन साइड की मूवमेंट देख करके जो हमारी टारगेट थी, बिग डाउन साइड की मूवमेंट को डीएलएफ में अचीवमेंट हुई।
और यहाँ पे डीएलएफ की लॉट साइज भी बड़ी है ऑप्शन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मूवमेंट थी और कितना प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। आप खुद से ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे थी हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस था हमारा डे हाई पे और टारगेट थी हमारी एज पर प्राइस एक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर को सिर्फ देख करके क्या स्टॉक में एंट्री किया जा सकता है? आंसर इज बिग नो। ये आपको स्टॉक सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए, तभी जाकर के आप एक परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट निकाल पाएंगे और एक अच्छी बिगेस्ट प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे। अगला स्टॉक था डाबर। डाबर में भी हमारी बेयरिश सिग्नल हुई थी। अब डाबर में आते हैं तो पहला कैंडल हमारा कौन सा था? ये वाली थी हमारी पहली कैंडल 9:15 AM की, जो कि 12 जुलाई फ्राइडे की थी। उसके बाद अगर हम लोग लो मार्क करेंगे 9:30 AM की, तो ये हमारी थी लो। अगर आपको और डिटेल्स में समझना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। फर्स्ट कैंडल ये थी हमारी फर्स्ट कैंडल, ये बिग रेड कैंडल आप देख रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। उसके बाद अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन हमारा क्या कहता है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी और इसके बाद ये हमारी प्राइस एक्शन की सपोर्ट थी यहाँ पे, जो कि 11 तारीख की थी। उसकी लो ब्रेकडाउन नहीं हुई और ना ही यहाँ पे कोई एंट्री कंफर्मेशन बनी। उसके बाद आप देख रहे हैं सारा दिन साइडवेज मार्केट। तो जब एंट्री कंफर्मेशन नहीं होगा तो आपको समझ जाना है कि ये ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, और ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे, हम जस्ट अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठेंगे पेशेंस के साथ कि ब्रेकडाउन होगा तो एंट्री करेंगे, अगर नहीं होता है डेफिनेटली वो साइडवेज होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी कि अर्ली मॉर्निंग में 9:30 AM में आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक आज बुलिश या फिर बेयरिश मूवमेंट देने वाला है, इधर साइडवेज होने वाला है, क्या मूवमेंट होगी, कहाँ टारगेट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ एंट्री होगी, सारा कुछ आपको इन डिटेल्स में पता चलने वाला है। और इसके साथ साथ ये थी हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर की सिलेक्शन। इसके अलावा जो एक दिन पहले एडवांस स्टॉक सिलेक्शन होती है, उसमें हमारी सिलेक्शन थी टीसीएस, जहां पे हम लोगों की एक परफेक्ट ब्रेकआउट मिली इस लेवल पे। काफी टाइम ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया, ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन मिली और एक अच्छी बुल रन टीसीएस में देखने को मिली, जो कि ऑल टाइम हाई टारगेट जाकर के भी अचीव किया। और एक स्टॉक सिलेक्शन थी एक दिन पहले एडवांस स्टॉक सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, वो थी कोफोर्ज। इसमें भी हाई ब्रेकआउट हुई 9:30 AM की और यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिली और एक अच्छी खासी बुल रन हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिला। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी वी हैव। फर्स्ट वन इज वन डे एडवांस स्टॉक सिलेक्शन, जैसे कि कोफोर्ज एंड टीसीएस था। कोफोर्ज एंड टीसीएस हमारी स्क्रीनर में नहीं आई क्योंकि वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, इससे भी एडवांस स्ट्रैटेजी है। ये तो आपको 9:30 AM में पता चलता है, लेकिन ये एक दिन पहले ही पता चल जाता है कौन सा स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए मूवमेंट देने वाला है। विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्निकल एनालिसिस एंड एडवांस प्राइस एक्शन, वो आपको सिखाया जाएगा। और दूसरी है लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन, विद इन 10 सेकंड कैसे पता करें कौन सा स्टॉक बुलिश या फिर बेयरिश मूवमेंट देने वाली है। और तीसरी है एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी पहले पता चल जाए, मूवमेंट आने से पहले मार्केट में पता चल जाए कौन सा स्टॉक कौन सी लेवल से नेक्स्ट मूवमेंट देने वाला है, तो क्या आपके लिए प्रॉफिट बनाना इजी नहीं होगा? अगर इजी होगा तो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं एक बेसिक टू सुपर एडवांस स्ट्रैटेजी, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इनरोल कर सकते हैं ओनली एट 599 रुपीज। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा फ्रॉम बेसिक, एकदम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल तक। बेसिक में आप सीखेंगे कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, कैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जा सकता है, कैसे फ्यूचर में ट्रेड किया जा सकता है, कैसे आप एडवांस ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल इस लेवल से मार्केट ऊपर जाने वाला है और मार्केट अभी यहाँ पे रन कर रहा है, तो आप कैसे यहाँ पे एडवांस ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। जब इस लेवल पे मार्केट आएगा ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, नो इमोशंस वर्क ओवर देयर। आपकी ऑटोमेटिक प्राइस एंटर हो जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद आप टारगेट पे जाकर के या फिर स्टॉप लॉस आती है तो वहां पे जाकर के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे और एक अच्छी प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा और साथ में मिलने वाला है आपको लाइफ टाइम के लिए टेलीग्राम चैनल का एक्सेस। मेरी पर्सनल अपडेट वहां पे रहती है कि कैसे आप लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और कौन सा स्टॉक नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है, वहां पे आपको सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ साल में 4 बार होती है लाइव इवेंट, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक दिन पहले एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, कैसे लाइव मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और कैसे एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर से बेनिफिट ले पाएंगे। प्राइस एक्शन की एडवांस स्ट्रैटेजी को सीख करके आपको सारा कुछ लाइव इवेंट में भी सिखाया जाएगा। तो सीट्स आर वेरी लिमिटेड, इनरोल राइट नाउ, लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, इनरोल करिए ओनली एट ₹599 और स्टार्ट करिए अपनी लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में।
निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, यानी कि थर्सडे बता दिया था कि किस तरीके से मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। सेम एग्जैक्ट वही मूवमेंट आया। आप अगर वीडियो नहीं देखें तो थर्सडे की वीडियो जाकर के देख सकते हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने बताया था इस लेवल पे मार्केट हमारी आकर के क्लोजिंग हुई है और ये हमारी अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस, अगर इसकी ब्रेकआउट होती है तो हम नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट 24,450 के आसपास तक देख सकते हैं, जो कि इजिली मूव हुई। उसके बाद ब्रेकआउट हुई, 500 की हमारी टारगेट थी, लेकिन वन गो में उसके भी ऊपर मार्केट निकला। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद हमारे लिए दो लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 24,600, सपोर्ट 24,440। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है 24,600 का विद बिग ग्रीन कैंडल, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट कंफर्मेशन पे हम लोग फर्दर बुल साइड की मूवमेंट देख सकते हैं विद टारगेट 24,700 एंड 720 तक हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट टारगेट। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,440 का। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो इमीडिएट एक सपोर्ट दिखने को मिलेगा 24,360, छोटी मूवमेंट रहेगी। लेकिन 24,360 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें एक अच्छी डाउनफॉल मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है, आइदर गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रहा है, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे हम लोग डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं टिल 24,200। ये है हमारी निफ्टी की बुलिश और बियरिश की लेवल। बोथ साइड लेवल हम लोग यहाँ पे निकाल करके रख लिए हैं, जिससे कि कहीं भी मार्केट अगर ओपन होती है तो हम लोग वहां पे इजिली ट्रेड प्लान कर पाएंगे। और इसमें अगर कोई भी चेंजेस होती है तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइव मार्केट में कोई भी चेंजेस होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में तो मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। आइए समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी अपनी सपोर्ट के पास आकर के स्टैंड है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो 52,189 का हमारा सपोर्ट है। अगर 52,189 इधर 52,150 का लेवल, यहाँ पे थोड़ी सी बफर रखेंगे 50 पॉइंट्स का। और ध्यान रखिएगा कैंडल क्लोज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल अगर क्लोज नहीं होता है तो जाकर के तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। कैंडल अगर 52,189 के नीचे सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है बेयरिश के लिए रेड कैंडल, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल अगर बनती है तो फिर हम लोग एक डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं 51,750 तक। और अब अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर की तरफ में निकलता है तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, आइए समझ। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारी डबल टॉप पैटर्न एक मिली है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद में 52,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है, इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलती है, तो अगेन हम लोग 52,800 तक लेवल देख सकते हैं। और 52,800 का लेवल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे और अगर 52,800 की लेवल को क्रॉस करता है सक्सेसफुली, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो फर्दर हम लोग रेजिस्टेंस नेक्स्ट हिट करता हुआ देख सकते हैं, जो कि 53,100 है। और अगला है ऑल टाइम हाई 53,350 के आसपास में। तो इस दो लेवल को ध्यान में रखिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी, राइट। सो बैंक निफ्टी का हमारा ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी अगर चेंजेस होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में तो मैं लाइव मार्केट के अंदर में आपको अपडेट करूंगा। और हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन क्या है कल के लिए, जो हमारी रडार पे है वो है कोफोर्ज, टीसीएस, परसिस्टेंट, ओएफएसएस, टेक महिंद्रा। इसकी जानकारी मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में दूंगा। शॉर्ट्स वीडियो में विद इन 60 सेकंड आप पता कर पाएंगे कौन सा स्टॉक कौन सी लेवल से अगले दिन के लिए बेटर रहेगा। सारी इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, बिफोर इनिशिएटिंग एनी ट्रेड, डू योर ऑन एनालाइज। जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे एनालाइज करिए, और अगर नहीं सीखा है तो सीखने पे फोकस करिए। बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स आपके लिए लेकर के आए हो, जहां पे आप बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी तक सीखेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सीखने के बाद स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग, जिससे कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।